दोस्तों गिरी डोडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेक्टर लेसन में एक्सरसाइज नंबर 5.4 देखने वाले हैं और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है। मैंने इसके पहले एक बेसिक लेक्चर्स बनाया है दोस्तों इसी के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उससे देख लो, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाओगे। और यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 की चीजें देखेंगे। देखो ये सब बेसिक्स मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको कवर करा दिया है। ये देखो ये भी पूरा बेसिक मैंने कवर करा दिया और मैं चलता हूँ, आप डायरेक्ट सम सॉल्व करना। देखो पहला सम तो बहुत सिंपल सा सम है, एक बेसिक सम है। देखो ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और आपको क्या करना है, पहले दोनों को प्लस करना है और माइनस करना है और फिर क्रॉस करना है। तो हम हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट फाइंड आउट करते हैं। जैसे मेरे पास वेक्टर ए है, क्या है दोस्तों, 2i प्लस 3j माइनस के। और वेक्टर बी क्या है दोस्तों, i माइनस 4j प्लस 2k। अब यहाँ पे 2i प्लस 3j माइनस के, i माइनस 4 प्लस 2k। मुझे क्या करना है दोस्तों, ये दोनों वेक्टर का क्या करना है दोस्तों, प्लस। अगर मैं दोनों का प्लस करूंगा तो क्या करूंगा दोस्तों, 2i प्लस 3j माइनस के और प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस है तो आगे का ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वही माइनस होता तो अपने को ब्रैकेट भी लेना पड़ता। तो देखो 2i प्लस 3j माइनस के, i माइनस 4j और 2k। अब देखो दोस्तों, अगर मैं दोनों ही वेक्टर को अगर मैं प्लस करूं तो देखो 2i और i कितना होगा दोस्तों, 3i। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस j हम लिख सकते हैं। और माइनस प्लस माइनस, 1 माइनस 2 प्लस 1, जिसको हम 1 लिखने की जरूरत नहीं है, k लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेक्टर फाइंड आउट कर दिया। हाँ, अब दूसरा हमारा वेक्टर हमें क्या करना है दोस्तों, a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, a माइनस बी। तो यहाँ पे a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यस, व्हाट इज a, क्या है दोस्तों, 2i है प्लस 3j है और माइनस k है। माइनस b वेक्टर क्या है दोस्तों, i है माइनस 4j है और प्लस 2k। अब यहाँ पे ये दोनों इसमें से इसमें को क्या करना है, माइनस करना है। देन दोस्तों ये क्या आएगा, 2i प्लस 3j माइनस के। और ये क्या आएगा दोस्तों, i माइनस माइनस प्लस 4j। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस 2k। अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा है। यहाँ पे देखो माइनस था इसलिए अंदर के साइन चेंज हुए। तो फाइनली दोस्तों देखो 2i, आई वाला आई के साथ 2i माइनस आई कितना आएगा दोस्तों, आई आएगा। और देखो 3j प्लस 4j कितना आएगा दोस्तों, 7j। और देखो माइनस माइनस प्लस 1 और 2 कितना आएगा दोस्तों, -3k। तो यहाँ पे ये हमने a वेक्टर माइनस b वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ तक की चीजें अगर हमारी कवर हो गई तो अब हमें किसके लिए जाना चाहिए दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर। मतलब मुझे क्या करना है, ये दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको सिखाया इसके पहले, इसलिए बोला बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, आई जे के। यहाँ पे a प्लस बी वाले वेक्टर्स के i का वैल्यू क्या है 3, j का वैल्यू क्या है -1, k का क्या है 1, माइनस वाले का क्या है दोस्तों 1 है, 7 है और -3। अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर सोचूं कि यस मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो i, यहाँ पे देखो 3 1 3 माइनस 7 1 7 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों जे लिखते टाइम ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, -9 1 1 और लास्ट वाला तो मैंने बोला कि जिस सिंबल में सेम लिख दो, बस बीच वाला लिखते टाइम एक्स्ट्रा माइनस लेना है। अब लास्ट वाला ये लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन 7 3 = 21 और 1 1 = 1 और -1 है साथ में। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो डिटर्मिनेंट आपको आता है, अगर नहीं आता रहेगा डिटर्मिनेंट तो आप मेरा डिटर्मिनेंट वाला लेक्चर्स देख लो। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया और वैसे इसके पहले लेक्चर्स में मैंने बताया किस तरह से सॉल्व करना है। ये कितना आएगा दोस्तों, -4, ये -j है -10 और यहाँ पे देखो 21 + 1, तो ये -4i प्लस 10j और प्लस 22। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने पूरा का पूरा आंसर निकाल दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी स्टोरी आपको बताई कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले वाले को लेट
ए और बी ले रहा हूँ। ए क्या ले रहा हूँ दोस्तों, जे प्लस 2k, और बी क्या ले रहा हूँ दोस्तों, आई प्लस जे, आई प्लस जे, जे प्लस 2k, आई प्लस जे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, कभी भी यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर, परपेंडिकुलर वर्ड आया मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। पहले आपको क्या करना है, ये दोनों का क्रॉस निकाल लो। क्रॉस कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो बहुत सिंपल है, आई जे के लिखो। ए वेक्टर के आई नहीं है, जीरो आएगा। जे के आगे कुछ नहीं है, वन है। के आगे टू है। आई के आगे वन है। जे के आगे वन है। के नहीं है, जीरो है। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो आपने ये आई लिखा, ये और ये कैंसल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, वन जीरो जा जीरो, वन टू जा टू, माइनस जे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये और ये कैंसिल, जीरो जीरो जा जीरो, और ये टू, प्लस के, वन जीरो जा जीरो, माइनस वन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस टू, और यहाँ पे माइनस टू, और माइनस वन, माइनस टू आई, माइनस माइनस प्लस टू जे, और माइनस वन के। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ए क्रॉस बी। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यूनिट वेक्टर निकालना है। हमेशा यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें। तो देखो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत इजी टास्क है, हमने पहले भी सीखा है। देखो इसको मैंने इसी पार्ट को मैग्नीट्यूड में ले लिया, दो लाइन ड्रॉ किया। अब आई के आगे जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लो, जे के आगे जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लो, के आगे जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लो। तो फाइनली फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर, इसका भी फोर, और ये वन, फाइनली दोस्तों नाइन, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखने जाऊँ तो क्या आएगा दोस्तों, वेक्टर से फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस, प्लस ऑफ माइनस वेक्टर क्या है दोस्तों, ए क्रॉस बी है, और इसी वेक्टर का नीचे क्या चाहिए दोस्तों, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये वेक्टर्स हमें पता है दोस्तों, वेक्टर्स हमें क्या है दोस्तों, माइनस टू आई प्लस टू जे माइनस के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना दोस्तों हमने निकाला, थ्री। आप सभी को थ्री से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बस यहाँ पे आपको इसी तरह से सम सॉल्व करना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट सम, ये इंपॉर्टेंट सम है, याद रखना। अब देखो ये सम कभी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ए डॉट बी। देखो हमें जो दिया है, ए डॉट बी इक्वल टू रूट थ्री है, और ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टू आई प्लस जे प्लस टू के। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, एंगल्स टू आई प्लस जे प्लस टू के, और ये। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लिखूँ, देखो ए डॉट बी, आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, कॉस थीटा। तो फाइनली ये कितना है दोस्तों, रूट थ्री है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। चाहिए तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे रहा हूँ। हाँ, अब इससे रिलेटेड क्रॉस में हमेशा याद रखना, क्रॉस में हम मैग्नीट्यूड हमें ज़रूरत पड़ता है फॉर्मूले में। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, फिर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ईजी है, पहले वाले का स्क्वायर, फिर ओहो तो एरोप्लेन बन गया, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, फोर, वन का और टू का कितना आएगा, फोर, फाइनली नाइन। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है दोस्तों, थ्री। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमने फाइंड आउट किया। अब देखो ये फॉर्मूला आपको याद है, अगर इसको आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते हो तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे साइन थीटा। अदरवाइज अगर ये मैग्नीट्यूड में नहीं लेते तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आता। अब ये आपका क्या हो गया, इसका वैल्यू आपको पता चल गया दोस्तों, थ्री है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ पे साइन थीटा, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों को डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट।
मैं इसको इससे डिवाइड, अब यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करने जाऊँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, 3 है, यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और यहाँ साइन थीटा है। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस थीटा है, और ये क्या है दोस्तों, √3। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो ये दोनों पार्ट कैंसिल, साइन अपॉन कॉस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टेन थीटा, और इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, इसका मतलब होता है √3 इंटू √3। देखो इसका मैंने आपको बताया √3 इंटू √3 होता है, एक √3 कैंसिल हो गया तो ऊपर एक √3 है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 10 के टेबल में √3 किसका वैल्यू है, 60 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, tan ऑफ 60, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और tan थीटा, देन यहाँ पे थीटा tan कैंसिल, और यहाँ पे 60 डिग्री। तो फाइनली यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, 60 डिग्री। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जैसा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना। देखो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, फाइंड द मैग्नीट्यूड फाई परपेंडिकुलर टू बोथ। सेम, देखो जो चीजें मैं अगर प्रैक्टिस करने दूं तो प्लीज प्रैक्टिस करना। ये देखो ये इसकी तरह ही पूरा का पूरा सेम है, आपको सेम क्रॉस करना है, सेम टू सेम जाना है। बस वहां पे मैग्नीट्यूड दिया तो वहां पे मैग्नीट्यूड बस आगे मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो उसके आगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, जो फिर यहाँ 5 आएगा तो यहाँ पे 5/3 से पूरा नंबर अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो सेम सम है, आपको इसको ट्राई करना है प्लीज। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहिए। अब देखो इसमें का सम इतना इजी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत एंड बहुत, जैसे मैंने बोला ना इसके पहले के पहले वाला सम था उसकी तरह इसमें से दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहला कराऊंगा, दूसरा आपको ट्राई करना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, फर्स्ट मैं इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी है, और मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे डॉट प्रोडक्ट की जरूरत है और क्रॉस की भी जरूरत है दोस्तों। बट अगर मैं ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश, तो सबसे पहले जो दिया रहता है सम वहां से स्टार्ट होगा। तो देखो सम यहाँ से स्टार्ट होगा क्रॉस से, तो क्या आएगा दोस्तों, u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा। जैसे अभी आप इस वाले सम को देखोगे तो डॉट से सम स्टार्ट होगा क्योंकि डॉट दिया है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझो यार। सम तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। ये कितना आया दोस्तों, 8 है, ये कितना है दोस्तों, 2 है, सॉरी मल्टीप्लाई ऐसे लिख दो, ये कितना है दोस्तों, 5 है, ब्रैकेट ले लो, और ये क्या है दोस्तों, साइन थीटा। जानबूझ के क्रॉस नहीं किया, नहीं तो आप बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट, वैसे क्रॉस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, मल्टीप्लाई ही रहता है। 8 है, 5 2 10, यहाँ नीचे ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 2 4 2 5 4/5, क्या है दोस्तों, साइन थीटा। अब एक्चुअल में साइन थीटा आ गया, बट हमें डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए रहता है दोस्तों, कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 10th क्लास की आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। यस, कॉस कितना है दोस्तों, 4/5 का स्क्वायर, और ये कितना है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 16/25, then cos square theta equal to 25 minus 16/25, then cos square theta 9/25, then cos theta which is equal to under root of 9/25 plus of minus, then cos theta which is equal to plus minus 3/5। तो यहाँ पे हमें आंसर्स मिले दोस्तों प्लस माइनस 3/5। अब मैं यहाँ पे अगर सपोज डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करूँ, u डॉट v हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos थीटा। यस, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ u, u क्या है दोस्तों, 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या है दोस्तों, 5 है, और cos थीटा का अगर मैं बात करूँ तो क्या है दोस्तों, प्लस माइनस 3/5। अब देखो दोस्तों, अगर आप लिखोगे ये 5 कैंसिल, प्लस माइनस 6 आया u डॉट v। अब आप लिखते टाइम इसको इतना भी रख सकते हो, या तो इसको प्लस और माइनस सेपरेट कर सकते हो। देखो दोस्तों, u डॉट v का जो वैल्यू 6 है, और एक वैल्यू इसका क्या है दोस्तों, -6। दोस्तों हमेशा ये जो वैल्यू है 6 प्लस वाला जो वैल्यू है दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, मतलब 0 से लेके जो थीटा का वैल्यू है दोस्तों वो π/2 तक रहेगा, और ये π/2 से लेके 180 तक रहेगा इसके बीच में।
कितना सिंपल सॉल्व कर दिया। ये सेम सॉल्व करना है, सेम, बस यहाँ पे सम का स्टार्टिंग डॉट से करो, सेम ये प्रोसीजर फॉलो करो और यहाँ क्रॉस अप्लाई करो। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए, नहीं ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद का बाद वाला आप सॉल्व करोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे LHS लिख रहा हूँ, ये 2a माइनस बी, और ये देखो ये बुक, ये बहुत सारे बुक्स में इस सम को ना आपके ही टेक्स्ट बुक में किसी बुक में थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, बट मेरे पास जो सम है मैं वही सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये 2 2 जा 4 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है a माइनस बी, और यहाँ पे a क्रॉस a प्लस बी। अब देखो दोस्तों ये 4 है, अब जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, a क्रॉस a, देन a क्रॉस b, देन b क्रॉस a, देन b क्रॉस b। देखो a क्रॉस a किया तो प्लस, a क्रॉस b किया तो प्लस, b क्रॉस a किया तो माइनस, b क्रॉस b किया तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला पार्ट अगर सेम होता है, हमने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट कोलिनियर है तो जीरो है, तो ये तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो बस ये बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a। अब दोस्तों ये भी आपको पता है, ये देखो a क्रॉस b है, ये अगर मैं a क्रॉस b लिखूँ, इसकी तरह लिखूँ, अगर सपोज मैंने इसको चेंज किया a क्रॉस b लिखा, तो यहाँ पे एक और माइनस साइन आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बेसिक लेक्चर्स में समझाया है इसके पहले। एंड दोस्तों अगर आप फाइनली ये देखो ये दोनों सेम है, तो इसको आप लिखोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 a क्रॉस b, और फाइनली कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 a क्रॉस b, विच इज इक्वल टू RHS। अब देखो दोस्तों इसके बाद का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या करो पता है, b प्लस सी करो, प्लस करने आता ही है, फिर जो आंसर आएगा उसका a के साथ क्रॉस करो, लिखते टाइम पहले ij के, फिर a का वैल्यू, फिर b प्लस सी का वैल्यू। यहाँ पे पहले आप a और b को क्रॉस करो, फिर a और c को क्रॉस करो, फिर दोनों को प्लस करो, देखो दोनों का आंसर सेम आता है क्या, वो आपको चेक करना है। अब वेरीफाई करने बोला है तो आपको चेक करने बोला है, कभी कभी वेरीफाई में सेम आ भी सकता है, कहीं नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पे ये वाले का मैंने डायरेक्ट सम लिख दिया है, ये तो बहुत सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब पास वाले, ये दोनों साइड्स दिए हैं, और देखो ये दोनों साइड दिए, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में याद कराया, मॉड ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b पहले निकाल लो, a क्रॉस b का ये आंसर है दोस्तों, ये देखो ये, उसका आपको क्या करना है, मॉड निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड। तो मॉड में उसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, मॉड में देखो यहाँ पे मैंने मॉड निकाला 146, तो आपको फॉर्मूला इसका पता है, मॉड ऑफ और समथिंग इसका 146, इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका बाकी का पार्ट कवर करा दूंगा, और बाकी का पूरा पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और अगर आप पार्ट 2 की चीज़ों को कवर करना चाहोगे तो ऑलमोस्ट मैंने पार्ट 2 के सभी नए वीडियोस, लगभग मैंने 8 लेसन में से 6 लेसन कवर कर दिए, 2 लेसन बाकी है नए वीडियोस, वो भी मैं कवर कर दूंगा, मतलब लेसन नंबर 1st 2nd 3rd 4th 5th, और लास्ट वाला लेसन 8, मतलब 6 और 7th बाकी है, जिसमें से पहले मैं 7th कराऊंगा फिर 6। अगर आपने उतना भी कर लिया तो इनफ है, बहुत इनफ है, बट फिर मैं 7th पे आऊँगा, 6 पे आऊँगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।